क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वो सच में बाहर है या सिर्फ आपके भीतर ही प्रकाशित हो रही है? और अगर एक पल के लिए आप रुककर ये देखें कि जिस तरह आपका शरीर तभी दिखता है जब आप उसे जानते हैं, महसूस करते हैं, उसी तरह पूरा संसार भी उसी जानने वाली चेतना में ही तो दिखाई दे रहा है। और यही बात इस गहरे श्लोक में कही गई है कि जैसे एक ही चेतना इस शरीर को प्रकाशित करती है, वैसे ही वही चेतना पूरे जगत को प्रकाशित कर रही है। यानी देखने वाला भी वही है और जो देखा जा रहा है उसका आधार भी वही है। और यहीं से एक अजीब सी लेकिन बहुत गहरी बात जन्म लेती है कि अगर सब कुछ उसी चेतना से प्रकाशित है तो या तो ये पूरा जगत मेरा है क्योंकि वो उसी चेतना में प्रकट हो रहा है जो मैं हूँ, या फिर मेरा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसमें अलग से पकड़ने लायक कुछ बचता ही नहीं। और हम पूरी जिंदगी इसी बीच फंसे रहते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पहचान है। लेकिन क्या कभी हमने ये देखा कि ये मेरा कहने वाला कौन है? और जिस क्षण ये सवाल गहराई से उठता है, उसी क्षण एक दरार बनती है उस झूठी पहचान में जिसे हम इतने सालों से पकड़े बैठे थे। और तभी राजा जनक जैसे जिज्ञासु मन में भी यही प्रश्न उठा होगा कि अगर सब कुछ एक ही चेतना में हो रहा है तो फिर मैं कौन हूँ? एक सीमित शरीर या वो असीम चेतना जो सब कुछ देख रही है? और अष्टावक्र जी का संकेत सीधा था। वो ये नहीं कह रहे कि कुछ नया बनाओ, कुछ नया पाओ, बल्कि बस इतना देखो कि जो पहले से है उसे पहचानो, क्योंकि जब तक हम शरीर को ही मैं मानते रहेंगे तब तक संसार बाहर और अलग लगता रहेगा। और जैसे ही ध्यान इस जानने की ओर जाता है, धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब को देख रहा है, जो हर अनुभव में मौजूद है, वो कभी नहीं बदलता। और वही असली मैं हूँ। और फिर एक अजीब सी शांति आती है क्योंकि अब दुनिया को पकड़ने की उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो कुछ भी है वो उसी में घट रहा है जो मैं हूँ। और अगर सब कुछ उसी में है तो फिर अलग से कुछ हासिल करने की दौड़ भी थोड़ी धीमी पड़ जाती है और जीवन एक बोझ कम और एक अनुभव ज़्यादा लगने लगता है। और यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म मोड़ आता है जहाँ साधक को ये समझ आता है कि या तो सब कुछ मेरा है क्योंकि सब उसी चेतना में प्रकट है, या फिर कुछ भी मेरा नहीं है क्योंकि कोई अलग मालिक बचता ही नहीं। और इन दोनों में से जो भी समझ बैठ जाए वही मुक्ति का द्वार बन जाती है। और शायद यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी भीतर से हल्का रहता है, क्योंकि उसके लिए दुनिया अब पकड़ने की चीज़ नहीं बल्कि देखने का एक खेल बन जाती है। और इस खेल में हार जीत, मान अपमान, लाभ हानि सब आते हैं, लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि आधार अब बाहर की चीज़ों पर नहीं बल्कि उस चेतना पर है जो सबको देख रही है। और जब ये समझ थोड़ी गहराती है तो धीरे धीरे मेरा शब्द ढीला पड़ने लगता है और वहीं से एक अजीब सी स्वतंत्रता जन्म लेती है जहाँ कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, फिर भी सब हल्का लगने लगता है। और शायद यही इस श्लोक का सार है कि जिस चेतना से ये शरीर प्रकाशित है उसी से पूरा जगत प्रकाशित है। इसलिए या तो सब कुछ तुम हो या कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और इसको समझने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी इसी क्षण एक पल के लिए रुककर देखना है कि जो ये सब देख रहा है, जो ये शब्द पढ़ रहा है, जो ये अनुभव कर रहा है, वो कौन है? और जैसे ही ये प्रश्न सच्चाई से उठता है, जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी शांति में धीरे धीरे प्रकट होने लगता है जहाँ शब्द भी कम पड़ जाते हैं और सिर्फ अनुभव बचता है। और शायद वहीं से यात्रा सच में शुरू होती है, खत्म नहीं। महाराज जनक शांत भाव से बैठे थे, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म उलझन अभी भी बाकी थी। तभी वे विनम्र होकर बोले, हे गुरुदेव, यदि मनुष्य ये समझ ले कि वास्तव में कुछ भी मैं करता हूँ ऐसा नहीं है, सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है, तो फिर जीवन कैसे जिया जाए, कर्म कैसे किए जाएं, और क्या ये समझ हमें निष्क्रिय नहीं बना देगी? तब अष्टावक्र मुनि ने अत्यंत शांत और स्थिर दृष्टि से जनक की ओर देखा और बोले, राजन, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक मन ये मानता है कि मैं कर रहा हूँ, तब तक हर कर्म बंधन बन जाता है। और जैसे ही ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी मेरा किया हुआ नहीं है, तब वही कर्म सहज हो जाता है। उसमें कोई बोझ नहीं रहता, कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई अहंकार नहीं रहता। और तब मनुष्य कर्म करते हुए भी भीतर से अकड़ता ही रहता है। फिर जनक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ ये है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए?
तब अष्टावक्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राजन, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जो भी सामने आए, जो भी करने योग्य हो, उसे बिना मैं के भाव के, बिना फल की चिंता के सहज रूप से होने दो। जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन को बहने दो। तब न तुम्हें कुछ पाने की लालसा रहेगी, न कुछ खोने का भय। और उसी क्षण जनक के चेहरे पर एक गहरी शांति उतर आई, मानो उन्होंने पहली बार समझा हो कि सच्चा विश्राम कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्तापन छोड़ने में है। और इतना कहकर अष्टावक्र मुनि शांत हो गए। राजा जनक भी मौन थे, क्योंकि अब प्रश्न बाहर नहीं, भीतर उठ रहा था। अगर सच में मैं कुछ नहीं करता, तो फिर ये जो हर पर मैं चलता है, ये कौन है? जो पकड़ रहा है, जो चाह रहा है, जो डर रहा है, वो कौन है? शायद जवाब कहीं बाहर नहीं मिलेगा। तो क्या तुमने कभी रुककर ये देखा है कि सच में करने वाला कौन है? मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। धन्यवाद।